हेलो लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं अगेन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस लेके, तो जिसमें हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, टू रोड्स इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल एज शोन इन द फिगर। दो रोड्स हैं, रोड ए और रोड बी, जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंड कंसीडर द इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड रोड ए को क्या माना है हमने, एक्स एक्सिस। रोड ए को क्या माना है हमने, एक्स एक्सिस। और रोड बी को क्या माना है हमने, वाई एक्सिस। This is clear to you, and both the roads are intersecting at the origin, so their coordinate will be 0, 0. The house of Ramesh and Raj are at point P and Q. Means P के coordinate कितने दिए हैं 1, 3 and Q के coordinate दिए हैं 4, 2 respectively. तो हमें क्या बोला है, find the distance of Ramesh house from the origin. तो रमेश हाउस कौन सा था, P, मतलब हमें पॉइंट P की कहाँ से दूरी बतानी है, ओरिजिन से। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लोगे, क्या आएगा 1 + 9 √10. Yes or no? Yes. So the distance of Ramesh from the origin is √10 units. Yes or no, learners? Okay. Next is find the distance between Ramesh house and Raj house. तो रमेश का हाउस ये है P पॉइंट पे और राज का हाउस Q पॉइंट पे, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगेन 10 यूनिट्स. दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ शीतल हाउस इज एट रोड ए. शीतल का हाउस रोड ए पर है, रोड ए पर मतलब यहाँ कहीं होगा शीतल का हाउस, ठीक है। शीतल हाउस एट रोड ए सच दैट हर हाउस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेज. अच्छा, शीतल का हाउस इक्वी डिस्टेंट है किससे, रमेश और राज के हाउस से। और कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लेट द शीतल हाउस हैविंग अ कोऑर्डिनेट एस, point is as having a coordinate x, 0. So according to this statement PS बराबर SQ because शीतल house is equidistant from रमेश and राज house. So हम distance formula लगाएंगे तो हम equate कर सकते हैं, yes or no? Yes. PS मतलब अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो 0 - 3 इट विल बी 9. यस, अंडर रूट SQ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, if you do the squaring both side you will get x - 1 whole square plus 9 equals to x - 4 whole square plus 4. Yes or no? Yes. Okay, now simplifying it, expand this with the help of algebraic identity, you will get x square plus 1 minus 2x plus 9 equals to x square plus 16 minus 8x plus 4. Yes or no? Yes. x square कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया -2x plus 10 और RHS में क्या आएगा 20 - 8x. अब आप क्या करो, ट्रांसपोजिशन करो, यू विल गेट 6x इज इक्वल्स टू 6. यहाँ पे 8 प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 - 2 विल बी 6 एंड हेयर इट इज़ 10. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10/6 दैट इज़ 5/3. तो हमें शीतल के घर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वो क्या है 5/3, 0. Yes or no, learners? This is clear to you. So find the coordinates of the point of the Sheetal's house. So शीतल के हाउस के घर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5/3, 0. This is clear to you. Okay. The next is find the length of the median of triangle OPQ through vertex P. अच्छा learners, हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल OPQ. अच्छा, OPQ ट्राइंगल OPQ ये होगा हमारा ट्राइंगल OPQ. दिस इज ट्राइंगल OPQ. हमें क्या बोला है, हमने इस पर क्या ड्रॉ की है, मीडियन. कहाँ से, फ्रॉम द वर्टेक्स P बोला है ना. यस, हमने मीडियन ड्रॉ किया. अब हमें पता है मीडियन किसी भी लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जिस पे भी फॉल करती है. लेट दिस पॉइंट एज D. तो हमें क्या निकालना है, D के कोऑर्डिनेट्स. अच्छा, ये जो लाइन है PD किस पे लाई कर रही है, OQ पर, तो ये OQ को इक्वली डिवाइड कर देगी. यस और नो? D इज द मिड पॉइंट ऑफ OQ. तो आप D के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो D के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 4 + 0/2 दैट इज 2. 2 + 0/2 that is 1. So the D coordinates, the length, okay, लेंथ निकालिए मीडियन की. अभी क्या आया है, कोऑर्डिनेट आया है. अब आप क्या करोगे, PD की लेंथ निकालोगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो 1 - 2 1. सो 1 का स्क्वायर इज 1, 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4. सो डिस्टेंस विल बी √5 units. दिस इज क्लियर टू यू लर्नर्स? Yes or no? Yes. So the length of the median through vertex P in the triangle OPQ is √5 units. This question is clear to you? We had done this case study. Okay, now see the next case study. Man accepts a position with an initial salary 5,200 per month. Means हमें क्या दिया है, A की वैल्यू दी है 5,200 is the value of A.
He understood that he will receive an automatic increase of 320 rupee in the every next month and each month thereafter. मतलब D की वैल्यू कितनी है 320. He joins the job on 1st March. इतना अच्छा, उसने 1st March 2022 को जॉब ज्वाइन की थी. ही रिसीव्स हिज सैलरी ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. मतलब अगर उन्हें 1 मार्च को ज्वाइन किया था तो उन्हें 30 मार्च को पेमेंट मिल जाएगा, 30 या 31 मार्च जो भी है, द लास्ट डे ऑफ द मंथ. ओके, सो वी आर गोइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्च को उसने स्टार्ट की है. ओके, नाउ सी, फाइंड द अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड ऑन 30 नवंबर. 30 नवंबर मतलब उसने कितने महीने काम किया है. देखो अब इसमें बच्चे थोड़ी काउंटिंग में गलती कर देते हैं, तो आप नहीं करना, आप लिखना. देखो उसको 30 मार्च को सैलरी मिलेगी. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. मतलब उसने नवंबर के एंड तक काम किया है, तो उसे सैलरी कितने महीने की मिलेगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मंथ की सैलरी मिलेगी. मतलब हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन द 9th मंथ. मीन्स हमें क्या निकालना है, A9. तो A9 आप निकाल सकते हो A प्लस 8D. तो 5200 प्लस 8 इंटू D दैट इज़ 320. सो 5200 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो इट विल बी 2560. इन दोनों को ऐड करिए, उसको कितनी सैलरी मिलेगी 30 नवंबर को. यस. नेक्स्ट, व्हेन विल ही गेट 10,000 एज हिज मंथली सैलरी. ऐसा कौन सा मंथ होगा जिस टाइम पर उसको 10,000 रुपये मिलेंगे. तो हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू. यस और नो. तो एन की वैल्यू निकालो फटाफट से. आपको AN दिया है और क्या निकालना है, एन की वैल्यू. यस, तो हमें AN कितना दिया है 10,000, हमें निकालना है एन. तो हमें पता है AN इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू कितनी दी है 10,000 इज इक्वल्स टू ए कितना है 5,200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है 320. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, डिवाइडेड बाय 320 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा. ओके, 1 और हेयर इट इज़ 6 एंड हेयर इट इज़ 248 and here it is 120 and 8 is cancelling this 1 5 15 times. yes or no. yes. so तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 16. मतलब उसको 16 मंथ में 10,000 सैलरी के रूप में मिलेगी. तो when will he get 10,000 as his salary. तो you will write at 16th month of his time period. yes or no. yes. okay, now read next. फाइंड द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब. मतलब हमें क्या निकालना है, S12. यस और नो. यस. 83,520 रुपी. दिस इज क्लियर टू यू लर्नर्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल हिज टोटल अर्निंग बी 36,000. ऐसा कौन सा साल होगा, ऐसे कितने साल में वो कितने रुपीज़ इकट्ठा कर लेगा 36,000. मतलब हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू जब क्या हो हमारे पास SN. यस और नो. यस. सो हम क्या निकालेंगे, SN में SN हमें कितना दिया है 36,000. तो हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू. तो हमें पता है SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप सारी वैल्यूज़ रखिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 5200 इट विल बी 10400 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 320. इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. सो लर्नर्स कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके. यस, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy is standing at the top of a lighthouse of 100 meter high and observe two boats approaching to lighthouse from opposite sides. Okay, a boy found the angle of depression of both the boats as 45 degree and 30 degree. अब इस क्वेश्चन इस फिगर से तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम अपने लिए खुद से फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यस और नो. यस. मीन दिस इज अवर लाइट हाउस, दिस इज अवर लाइट हाउस एंड बोट देर आर टू बोट्स विच आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स अगर एक लेफ्ट से आ रही होगी, एक राइट से आ रही होगी, तो दूसरी कहाँ से आ रही होगी, लेफ्ट से. तो जो बॉय है वो कहाँ पे खड़ा है, लाइट हाउस के टॉप पे. वो कहाँ पे खड़ा है, लाइट हाउस के टॉप पे. और यहाँ से वो दोनों बोट्स को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. तो उसे पता चल रहा है कि पहली बोट कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री
और दूसरी बोर्ड कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस इज द लाइन ऑफ साइट. हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यस और नो. सो दिस इज ऑल्सो 45 एंड दिस इज ऑल्सो 30 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. So they are asking, okay, the lighthouse is 100 meter high, so we will mention in this figure. Okay, they are saying draw a labeled diagram of the situation. So A and B are the two boats and CD is the lighthouse and the boy is standing at the top of the lighthouse and seeing the two boats coming from the opposite direction making an angle of depression 45 and 30 degree. So this is the well labeled diagram for this statement. This is clear to you? Okay. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. हमें वो वाली बोट की डिस्टेंस निकालनी है लाइट हाउस से जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 45. हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1. तो अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा 100 बिकॉज tan 45 वैल्यू इज 1. Very easy question. So distance of the boat from the lighthouse whose angle of depression is 45 degree is 100 meter. This is clear? Okay. Next, what is the distance between both the boats? तो हमें दोनों बोट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3. और 1/√3 कब आएगा? यस, जब CV कितना होगा 100√3. यस और नो. तो हमें दोनों बोट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी थी. तो 100 + 100√3 विल बी इक्वल्स टू 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे √3 + 1. So this is the distance between the two boats. Yes or no? Yes. Next, if angle of depression of boats becomes 60 degree and 45 degree, यही 60 का क्या हो जाएगा, वो 30 का क्या हो जाएगा 60, तो क्या डिस्टेंस होगी? ओके, वेरी इजी क्वेश्चन दे आर आस्किंग. अच्छा, ये अगर एंगल 60 हो, एक तो 45 है ही और दूसरा क्या हो जाए 60, तो ये CB कितना हो जाएगा 100/√3. Yes or no learners, you can find out tan 60 is equals to CD over CB. tan 60 की वैल्यू √3, CD की वैल्यू 100, हमें क्या निकालना है CB, तो CB is equals to 100/√3. ऐसे में डायरेक्ट निकाल सकते हैं. Yes or no? Yes. Since it is a 1 mark question, so no need to write. No, it is of 2 mark, so you can write. Okay. सो हमने डिस्टेंस निकाल ली. तो वो बोल रहे हैं अब कितनी डिस्टेंस होगी दोनों बोर्ड्स के बीच में, तो आप क्या लिखोगे 100 + 100/√3 टेकिंग 100 कॉमन. यू विल हैव इनसाइड अ ब्रैकेट √3 + 1/√3. अब इसको क्या कर देंगे हम रैशनलाइज, और जब आप इसको रैशनलाइज करोगे सो आपको मिलेगा 100 × 3 + √3. हमने √3 का क्या कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100/3. 100/3 ब्रैकेट 3 + √3 meter. This is the distance between the two boats if the angle of elevation changes from 30 degree to 60 degree. So we had done 3 case study. Yes or no? So you need to comment your answer of this question. Yes or no? Okay. So meet you in the next video. Okay learners, bye.